Students, so I welcome you all to this lecture of data structures. In today's lecture, we will discuss the traversal, basically the implementation in C++, that how we traverse the binary search tree. And then we will discuss or cover the deletion of a node from binary search tree. Okay, students, so this is our today's agenda. But before going to discuss all these things, let me revise some previous concepts. So students, in previous lecture, we were discussing about the binary search tree. So basically, binary search tree, which is also called BST, and this is basically a variant of the binary tree. बाइनरी ट्री एक जनरल टर्म है और इसकी प्रॉपर्टी को तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप जो है, अगर आपके पास एक रूट नोड है, रूट नोड से लेफ्ट पे जितनी भी नोड्स हैं वो सारे अगर लेस देन दिस रूट हो, और राइट साइड पे जो है जितनी भी नोड्स या सब ट्री हो वो सारे नोड्स इस रूट नोड से क्या हो जी, ग्रेटर हो, तो ये जो ट्री हमारे पास बनेगी बाइनरी ट्री, इस बाइनरी ट्री को हम कहेंगे कि दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ये डिस्कशन हम कर रहे थे, और इसके साथ साथ हम ने ये भी डिस्कशन कर ली कि हम कैसे बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसमें नोड वन बाय वन, और इस तरह कैसे हमारे पास ये बाइनरी ट्री बन जाती है। तो इंसर्शन हमने डिस्कस की थी इसमें, ठीक है, और ये हमने एक, अगर आप लोग को याद हो तो रिकर्सिव एल्गोरिथम एक डिस्कस किया था हमने कि किस तरह रिकर्सिवली हम बाइनरी सर्च ट्री में रूट्स नोड्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आज हमें टाइम मिला तो इसका कोड भी देखेंगे, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम जो है ट्रेवर्सल डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में कि हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं, जिस पे हम थोड़ी बहुत डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर भी चुके हैं। एंड आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि डिलीशन फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सो आज की लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो यही होगा, और अगर टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह आप लोग की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग की जो असाइनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, ताकि वो पहले से रिजॉल्व हो जाए, ठीक है जी। तो चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में पहले हम क्या जी डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट item to be discussed in today's lecture is the traversal. ओके, तो ट्रेवर्सल की हमने दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल एंड ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल आज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में हमारे पास फिर 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज, ये किसी को याद है जी स्टूडेंट? In order, pre-order or pro-order. एग्जैक्टली, सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर, और इसके बाद है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है जी। सो लेट मी रिमाइंड यू कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक ट्री है इस तरह, ए बी C, let's suppose A, B, C, these are the numbers, okay, D, E, F and G, okay, ये आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, एंड दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी रूट नोड। अब हम जब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं जी, हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, फिर उसके बाद रूट को, ठीक है, ट्रेवर्स करते हैं, और उसके बाद राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। सो लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं जी,
पहले रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री को, और उसके बाद हम राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। सो रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट सब ट्री को, राइट सब ट्री को, और फिर हम रूट को ट्रेवर्स करते हैं। सो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूट इज बेसिकली द रूट ऑफ this might be the root of a sub tree or overall tree, ठीक है। तो ये सब ट्री का रूट भी हो सकता है और ओवरऑल ट्री का भी रूट हो सकता है, ठीक है। सो लेफ्ट रूट राइट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को अगर हम देखें, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, रूट से ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, इधर जी पहुंच गए। अगर हमारे पास दोनों पॉइंटर्स लेफ्ट एंड राइट नल हैं तो हम क्या करेंगे, उसी को सी आउट कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली, यहाँ डी तक पहुंच गए ना, तो मैंने कहा था ना कि दिस इज एक्चुअली यू कैन कंसिडर दिस डी, दिस along डी एज दी व्हाट, अ सब ट्री जिसका लेफ्ट और राइट नोड क्या है, नल है। तो इसके आगे तो नल है, तो ये हमारे पास क्या है जी, रूट बन गया, तो इसको हम सी आउट कर देंगे डी। ओके, अब जी जब हमने सी आउट कर दिया, प्रिंट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि बैक ट्रैक करेंगे, बी तक आएंगे। बी क्या कर चुके हैं, लेफ्ट सी आउट कर चुके हैं, प्रिंट करवा चुके हैं। बी इज itself a root of this सब ट्री ई, तो ई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब ये लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, इधर आएंगे, तो दिस इज अगेन रूट, तो रूट में ए आएगा हमारे पास, और फिर सिमिलरली इस राइट सब ट्री का अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट रूट राइट। सो दिस इज लेफ्ट रूट एंड राइट। So this is basically the n order traversal of this tree. So this is the first or the n order traversal. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या, कैसे होगी इसकी, इसी ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, हम क्या करते हैं, रूट को सी आउट करते हैं, मीन्स के पहले इधर से जब स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो होगा क्या, ए प्रिंट होगा, क्योंकि दिस इज रूट। अब लेफ्ट जाएंगे, इधर लेफ्ट आ गए, तो लेफ्ट का रूट क्या है, बी है, फिर लेफ्ट डी इज द रूट, फिर जी क्या, बी का राइट नल है, वापस बैक ट्रैक बी का राइट ई है, ठीक है। फिर ये इसकी ट्रेवर्सल हो गई, फिर बैक ट्रैक इधर, इस सारी लेफ्ट सब ट्री की ट्रेवर्सल हो गई। अब राइट साइड पे आएंगे तो सी, क्योंकि सी इज द रूट, फिर एफ लेफ्ट साइड, एफ इज द रूट ऑफ दिस सब ट्री यू कैन से, ठीक है। द लास्ट नोड जिसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, नल है जी, ठीक है, सी एफ और उसके बाद जी। तो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आप मुझे बताएंगे जी, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इसकी कैसी होगी। कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, सर ये स्टार्ट होगी हमारा डी से स्टार्ट होगी, और फिर ई आएगा, और फिर बी आएगा, ओके, फिर बी के बाद सी आएगा, और नहीं सी नहीं आएगा, बी के बाद हमारे पास एफ आएगा, जी, फिर जी आएगा, फिर सी आएगा, ओके, फिर राइट हो चुका है तो फिर ए आ जाएगा। एग्जैक्टली। सो बेसिकली पहले हमारे पास था सर ये लेफ्ट राइट रूट पे जाएगा। हाँ, लेफ्ट राइट रूट डी ई बी, ठीक है, फिर डी ई बी। अब ये रूट है ना, ये बाद में हम करेंगे जी, अभी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये रूट बाद में है। फिर जी लेफ्ट साइड पे जाएंगे, एफ जी सी और ए। so this is the post order traversal of what, of this binary search tree, ठीक है जी। अच्छा, ये तो क्लियर है हमें कि एन ऑर्डर और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल तो हम इस तरह कर सकते हैं अगर आपको एक ट्री गिवन हो, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जी। तो लेट मी क्रिएट दिस ट्री बी सी डी
E F एंड G। ओके, सो इन लिंक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल लिंक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेवर्सल का एक फंक्शन आप बना सकते हैं। लेट मी राइट इट हेयर, वाइड ट्रेवर्स। ठीक है, और ट्रेवर्स को हम जाहिर सी बात है जब रूट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक नोड टाइप का एक पॉइंटर होना चाहिए। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ट्री नोड जो क्लास है हमारे पास उसका एक पॉइंटर होना चाहिए हमारे पास करंट। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हम इंसर्शन करेंगे तो इधर ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूट ही पास करेंगे इसे, और ये इसलिए हमें चाहिए जब हम रिकर्सिवली इस ट्रेवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 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 को पास कर सकते हैं। तो इसलिए इससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं इस तरह करूं कि इफ व्हाट, आप लोगों ने सोचा है इसके ऊपर कि क्या होना चाहिए? सर रूट नल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली तो रूट नल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के पहले तो हम जब इधर इस ट्रेवर्स फंक्शन को पास करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल कैसे करेंगे? ऐसे ही कॉल करेंगे ना, ट्रेवर्स। मतलब जो भी उसके अंदर वेरिएबल पास करा रहे हैं वो नल नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, रूट। तो इसको हम ऐसे कॉल करेंगे इनिशियली। इनिशियली मीन्स के इंसर्शन तो कर ही नहीं रहे, जस्ट ट्रेवर्सल करेंट्स और ट्रेवर्सल इधर ही से स्टार्ट करेंगे, तब हम जाके सारे नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं ये लिखूंगा कि ये जो आपने पास किया है, इसे रूट पास किया है, तो वो करंट में कॉपी हो जाएगा ना। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इनिशियली स्टार्ट में बिल्कुल डिस्कस किया था कि पासिंग पॉइंटर्स टू अ फंक्शन बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंटर को बाय वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो इस करंट एक न्यू पॉइंटर बनेगा, इसकी वैल्यू रूट हो जाएगी, रूट का जो एड्रेस होगा इसमें कॉपी हो जाएगी। ये इस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि इधर क्या हो रहा है। तो करंट में आएगी रूट की वैल्यू। ठीक है, तो करंट की वैल्यू अगर हम चेंज भी कर लेते हैं तो होगा क्या, रूट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो आपका स्टार्ट में होना चाहिए था, लेकिन खैर या तो आप लोग को पता था या आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया। सो एनी हाउ, नो वरीज। सो करंट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नल, क्योंकि पहले हम इसमें रूट पास करेंगे ना, तो वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल होगा तो क्या होगा, जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाएं जी ट्री जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, ओके। सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ठीक है ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इधर आके लेफ्ट, याद रखें लेफ्ट, रूट और राइट। ये क्या है जी, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इन ऑर्डर मीन्स क्या, ऑर्डर में। क्यों ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नंबर आएंगे तो वो जब आप प्रिंट करवाएंगे ना इन ऑर्डर के थ्रू, तो वो आपके पास सीक्वेंस में आएंगे सारे नंबर्स, मीन्स के सॉर्टेड होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो डी बी ई फिर एफ सी जी और ए, इस तरह आएगा आपके पास। ओके, सो लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो मैं क्या करूँगा कि जब इसे रूट पास करूँगा तो इस ट्रेवर्स को मैं क्या पास करूँगा जी, सर करंट का लेफ्ट पास कर देंगे। करंट का लेफ्ट पास कर देंगे, क्योंकि हमने कहाँ जाना है जी, हमने जाना है लेफ्ट पे। लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे जब तक हमें ऐसा नोड नहीं मिलता जिसके लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर जो हैं वो क्या हो, नल ना हो, तो चले जाएं लेफ्ट 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 लेफ्ट। एट द एंड कभी ना कभी आप इधर पहुंच ही जाएंगे। जब इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो जब आप इस नोड को पास करेंगे ना, लेट सपोज समझें कि करंट लेफ्ट पास कर रहे हैं ना, करंट यहाँ पे है। ठीक है, करंट का लेफ्ट पास कर दिया तो इस करंट में इसका एड्रेस आ गया। ठीक है ना, वो जो स्टार्ट में मैंने बात की, किसका एड्रेस आ गया, बी का एड्रेस आ गया। इन अदर वर्ड्स, पहली बार इधर मेन से कॉल कर लिया हमने इस फंक्शन को, दूसरी बार जब इसके अंदर से कॉल करेंगे
तो इसका एड्रेस पास हो जाएगा, मीन्स के दूसरी बार जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका अपना जो करंट है, जो कॉपी बनेगी इसका करंट इधर पॉइंट करेगा। मैं इसको C2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज C2। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम कॉल इज C1, इधर पॉइंट कर रहा होगा। C2 करंट 2 मीन्स के सेकंड कॉल, दिस सबस्क्रिप्ट 2 जो है ये दिस रिप्रेजेंट, अज्यूम करेंगे दिस इज द नंबर ऑफ कॉल, C2 इधर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब दोबारा कॉल करेंगे और तीसरी बार हम इधर आएंगे, C2 चूंकि नल नहीं है ना, C2 का लेफ्ट और राइट नल, C2 नल नहीं है, C2 नल नहीं है, इसके अंदर आएंगे। तीसरी बार जब हम कॉल करेंगे तो C2 का लेफ्ट पास करेंगे जो कि D है, तो C2 का लेफ्ट पास करेंगे तो एज्यूम करेंगे दिस इज थर्ड कॉल। थर्ड कॉल में जो फंक्शन की कॉपी बनेगी स्टैक पे, वहां पे करंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये भी नल नहीं है, ये भी क्या है, ये भी C3 का लेफ्ट इसे पास करेंगे तो C3 का लेफ्ट के लिए फोर्थ टाइम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आएगा, तो क्या होगा जी, इसे नल मिलेगा, क्योंकि ये नल है तो ये क्या करेगा, वापस इधर आएगा। जब इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने कहा था ना, ये इस सब ट्री का रूट है। तो हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे cout what जी। सर इसका करंट की को प्रिंट कर देंगे। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, करंट, चूंकि वापस आएगा ना, वापस आएगा तो थर्ड कॉपी में हम वापस पहुंच जाएंगे, तो करंट का जो डेटा है वो प्रिंट करके देगा हमें, और हमें डी प्रिंट होके आएगा। अब इधर से हम वापस जा रहे हैं, जब इधर पहुंच जाएंगे बी तक वापस आएंगे, ठीक है। तो बी तक आएंगे तो इसका लेफ्ट सब ट्री हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, एंड दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी रूट है सर, ये रूट है। तो हमारे पास ये बी जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब ये प्रिंट हो गया तो हम बैक ट्रैक इधर से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने राइट को भी ट्रेवर्स करना है। तो इसके बाद मैं इधर इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा और इसे पास करूंगा, क्योंकि जब हम वापस आते हैं ना तो C2 इधर पहुंच गए हैं, इसका राइट मैंने पास करना है, तो करंट का राइट में पास कर दूंगा, ठीक है जी। और इसका जब राइट में पास कर दूंगा तो ये इस सब ट्री को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। और ये जो 3 लाइन्स है ना, दिस कंप्लीट्स और दिस फंक्शन ट्रेवर्स, ये आपका क्या है जी, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ओके। दिस इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जी। आपकी जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आंसर करूंगा, मुझे बस 2 मिनट्स दे दीजिएगा। सारा डिफरेंस कहाँ पे है, ट्रेवर्स, करंट लेफ्ट, करंट राइट, ये लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं, ये जो cout है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, रूट का डेटा cout कर रहे हैं। तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज रूट, दिस इज राइट, लेफ्ट रूट राइट। प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, प्री ऑर्डर में हम करते हैं क्या जी, रूट लेफ्ट राइट, ऐसे ही होता है ना। तो आप क्या करें, इस ट्रेवर्सल को प्री ऑर्डर बनाने के लिए ये जो cout की लाइन है ना, इधर से कट करके क्या करे जी, इधर पेस्ट कर दे, इधर पेस्ट कर दे cout करंट डेटा, ठीक है, इधर से कट कर, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, पहले रूट का डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर लेफ्ट पे जाएगा, जब लेफ्ट पे इधर आएगा, ठीक है, तो बी प्रिंट करके देगा, फिर डी प्रिंट करके देगा, उसके बाद राइट पे जाएगा तो ई एंड सो ऑन। दिस इज प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास होता है लेफ्ट राइट और व्हाट, रूट, सर एंड पे ट्रेवर्सल। एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर से कट करके इधर प्रिंट कर दें सारों के बाद, cout करंट डेटा। तो ये क्या करेगा जी, ये हमें लेफ्ट पे ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, लेफ्ट पे जाएगा तो ये जो इसका इधर पहुंच गया ना, इसका लेफ्ट नल है, लेफ्ट पे गया, इसका राइट भी नल है, ठीक है, राइट पे जाएगा, नल है, वापस आएगा, दिस विल बिकम दी, दिस डी इज दी रूट ऑफ दिस सब ट्री, डी प्रिंट करके देगा, फिर सिमिलरली वापस जाएगा और इस तरह
डेटा को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लाइंस जो है ना, ये आपका ट्रेवर्सल है बाइनरी सर्च ट्री का। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो एक लाइन है सी आउट की, दरमियान में लिखते हैं तो इन ऑर्डर है, सबसे ऊपर लिखते हैं तो प्री ऑर्डर है, इसलिए तो प्री ऑर्डर इसे कहते हैं। पोस्ट ऑर्डर मीन्स लास्ट में मेंशन किया आपने ये लाइन ना, दिस बिकम्स पोस्ट ऑर्डर। रूट बाद में, रूट सबसे पहले हो तो प्री है, रूट दरमियान में हो तो इन ऑर्डर है। ठीक है जी, अब बताएं अब क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? सर वो पूछना ये था कि हमारे पास वो यूजुअली जब हम कोड लिखते हैं ना तो स्टैक का कुछ साइज होता है, मतलब तो जी जी अगर जी हम रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि रिकर्शन में यही होता है ना कि वो जब तक आखिरी वाला प्रोसेस नहीं होता तो उससे पिछली सारी कॉल तो स्टैक के ऊपर पड़ी रहती हैं। जी 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 तो सर अगर आपका ट्री बहुत बड़ा हो और आपने ट्रेवर्सल करनी है, कोई भी काम करना है जिसमें रिकर्शन यूज हो रही है, जी जी। और आपका अगर स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, तो व्हाट कैन यू डू टू ओवरकम दैट? ओके, तो जब भी आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो सेगमेंट मेमोरी में सेगमेंट उसे मिलता है तो स्टैक भी होता है उसमें, और स्टैक का जो होता है साइज वो लिमिटेड होता है। जाहिर सी बात है आपके पास मेमोरी लिमिटेड है तो लिमिटेड साइज मिलेगा आपको। तो जब ये स्टैक क्या होगा, फुल हो जाएगा तो ये आपको एरर देगा, लाजमी सी बात है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि अलाउ करते हैं कि स्टैक का साइज आप जो है मैन्युअली सेट कर सकते हैं। अगर आप ये सेट कर देंगे 500 MB 1 GB या इस तरह जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डेटा माइनिंग या मशीन लर्निंग वगैरह पे काम किया हो तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है, रैपिड माइनर है और वेका है। तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि हम डेटा प्रोसेस करते हैं तो वो मेमोरी सेट कर सकते हैं, या रिकर्सिवली आप कॉल करते हैं तो स्टैक वगैरह और हीप वगैरह का साइज सेट कर सकते हैं। फिर भी लिमिटेड होगा आपके पास ये स्टैक। तो ये इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप ये काम करते हैं, देखिए मैं अगर ये काम करता हूँ व्हाइल 1, और मैं क्या करता हूँ, जो फंक्शन है आपके पास एनी फंक्शन आप इस तरह करते हैं, तो इसकी क्या क्या होगा है, हर बार ये इनफाइनाइट टाइम इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसकी कॉपी बनेगी, स्टैक पे स्टैक बनती जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा ये जो स्टैक जो है ना, ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो ये आपको एरर देगा। तो समटाइम्स होता ये है कि जाहिर सी बात है आपके पास, मैंने तो इस तरह चेक नहीं किया कि कितने नोड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नोड्स इंसर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो का आपके पास प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह हो। ठीक है सर जी जो अभी हमारी असाइनमेंट थी ना पिछली वाली जी रिकर्शन वाली, जी जी उसमें क्वेश्चन 1 में सर मैंने मतलब अपनी तरफ से कोशिश तो की थी कि मैं उनको हीप पे ले जाऊं, जी। बट जो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन थे स्ट्रिंग्स के जिनको मैं यूज कर रहा था, तो वो उस तरह मतलब काम नहीं कर रहे थे जिस तरह मैं चाह रहा था। तो मैं जब स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहा था तो मुझे कुछ साइज दे के उससे इनिशियलाइज करवाना पड़ रहा था, ठीक है, वो तो मतलब। आपका वो एक इशू है, ठीक है वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये तो नहीं मैं नहीं नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें जब मैं कर रहा था ना फंक्शन, उसको कॉल किया तो वो मुझे यही स्टैक का ओवरफ्लो का साइज दे रहा है, वो कह रहा था तो कि ये हो चुके वहाँ हैं। आप कोई गलती कर रहे होंगे ना, इस वजह से ये आपको इस तरह, वरना हमने भी सही है। सॉल्व किया है। और वो ठीक है, वो कोई ना कोई मतलब एक पॉइंट इस तरह होता है कि जहाँ हमारे माइंड में नहीं होता लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं, तो उस वजह से ये इशू होता है। ठीक है, ओके जी। सो ट्रेवर्सल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल, सर जी ये जो आप, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन ये प्री ऑर्डर में आ रही है, ये बेसिकली तो रिकर्जन ही यूज हो रही है। जी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप एक ये जो प्री ऑर्डर वाला ये, क्योंकि मुझे ये है कि ट्रैवर्स लेफ्ट तो रिकर होता जाएगा, तो इसमें ये जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अचीव हो रहा है, क्योंकि ये सी आउट पे तो नहीं जाएगा, ये तो रिकर होता जाएगा, ये डी बी ये सारा पहले नहीं प्रिंट होगा अगर आप एक नहीं, प्री इन ये ऑर्डर वाले। अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सी आउट को कैसे ऊपर नीचे करके ये इसका ऑर्डर चेंज होगा, तो देखें मैंने लास्ट टाइम रिकर्जन में आपके सामने इधर एक ना एग्जांपल सॉल्व की थी, इधर वो जिसमें हम एक लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा रहे थे, याद है वो एग्जांपल आपको? ठीक है, ट्रैकिंग जिसमें हाँ बिल्कुल। तो अगर आप ट्रेवर्स या प्रिंट फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, इधर एक करंट पास कर रहे हैं ना, एक पॉइंटर है, लेट्स सपोज करंट। ठीक है, तो अगर आप ये काम करते हैं प्रिंट
करंट, नेक्स्ट, ठीक है, और इसके बाद सी आउट करते हैं तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाएगा और जब आखिर में पहुंच जाएगा, ठीक है, वाइल लूप लगाएंगे, जाहिर सी बात है जो लवाज़िमात हैं वहाँ पूरे करेंगे इस फंक्शन की। जब इधर पहुंच जाएंगे तो ये चूंकि आगे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या होगा, इसको सी आउट करके देगा, बैक ट्रैक करेंगे, फंक्शन कॉल है, इधर आएंगे, इसको सी आउट करेगा। तो ये देखें सी आउट हमने लास्ट में ये लाइन मेंशन की है इधर, तो ये क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देगा आपको। अगर ये सी आउट आप पहले करते हैं, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड मिरर में लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देगा। तो देखें ये एक ही लाइन के ऑर्डर से कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो सेम इज द केस है, अगर आप दरमियान में सी आउट मेंशन कर रहे हैं तो क्या करेगा, लेफ्ट 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 तक जाएगा, आखिर में लेफ्ट तक पहुंच जाएगा, तो जो लास्ट नोड है उसको प्रिंट करके देगा। उसके बाद जब प्रिंट करके देगा तो जाहिर सी बात है ये बैक ट्रैक करेगा, जब बैक ट्रैक करेगा इधर पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, बी तक पहुंच जाएंगे तो ये बी को प्रिंट करके देगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब कॉल करेंगे तो लेफ्ट से बैक ट्रैक करेंगे तो इसके बाद इसकी बारी है करंट डेटा, इसको प्रिंट करके देगा, फिर इसका राइट पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अगर स्टिल आप कंफ्यूज हैं तो क्या करें, एक ट्री बनाएं, ठीक है, और उसी की ऊपर इस ट्रेवर्स फंक्शन को क्या करें जी, कॉल करें, बार बार कॉल करते जाएं हर एक नोड के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैंने इस तरह समझा दिया कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है जी, ओके। सर। एक मिनट मैं इधर आप लोगों के सामने कर दूं इधर मेंशन, ओके। ये विजिबल है आप लोगों को, ये विजुअल स्टूडियो, प्लीज कंफर्म, विजुअल स्टूडियो विजिबल है आप लोगों यस सर, को? यस सर, विजुअल है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही एक ट्री नोड बना रहे हैं, लेफ्ट और राइट है, और इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा ये काम लास्ट टाइम हमने किस तरह किया था, उस इंसर्ट फंक्शन में हम ये डेटा को असाइन करते थे और लेफ्ट और राइट को नल करते थे। इस पे किसी का क्वेश्चन गया था कि सर हम इसी नोड में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, एनी हाउ। सो दिस इज द ट्री नोड, दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री नोड, जिसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं और एक डेटा एलिमेंट होगा, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, वो डेटा डाल रहे हैं उसी नोड में जो बनेगा, ठीक है, और लेफ्ट और राइट को नल कर रहे हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्लास है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक रूट होगा, रूट तो मस्ट है, जाहिर सी बात है क्योंकि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है जी, कंस्ट्रक्टर है, इधर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि रूट रिटर्न करके दे रहा है, तो इसको अगर आप पब्लिक कर दें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो क्या करें जी, इसको इसके लिए एक आपके पास इस तरह एक फंक्शन होना चाहिए जो कि रूट को रिटर्न करके दे दे, ठीक है। फिर इंसर्ट और ट्रेवर्स के फंक्शन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इंसर्शन कैसे करते हैं, लेकिन इधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और एक ट्रेवर्सल का फंक्शन है, इंसर्ट में हम करंट पास कर रहे हैं और साथ में डेटा पास करेंगे, और ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं जी, सर जी सर जो आपने इंसर्ट का फंक्शन जो जी सर वो इम्प्लीमेंट तो किया था, लेकिन सर वो उसकी समझ नहीं आई कि मतलब किस तरह मेन में किस तरह पास करना। ओके, मैं इधर बताता हूँ आपको, सही है, ये डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। एनी हाउ, इधर आते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, रूट को नल करते हैं, इनिशियली रूट नल ही होगा, और ये गेट रूट्स में हम रूट फंक्शन में हम रूट को रिटर्न करवा रहे हैं। इधर आके देखें तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन में हम करंट पॉइंटर पास करेंगे, जो कि इनिशियली ये जब भी हम कॉल करेंगे तो ये रूट होना चाहिए, और डेटा एलिमेंट जो नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं ट्री में, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डेटा भी होगा उस नोड का, तो ये डेटा इधर से आ रहा है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं।
ये हम क्या कर रहे हैं, इधर हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास रूट नल है इनिशियली, बिल्कुल अगर ट्री है ही नहीं, ट्री में कोई नोड है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं और रूट को उसे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं, रूट को असाइन कर रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, ये लाइन सिंपल सी बात है कि नोड बना के दे रहे हैं हमें। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप इसे कॉल करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम चेक कर रहे हैं कि आपने जो डेटा पास किया है वो नोड के डेटा से लेस देन या इक्वल है। तो अगर हैं तो फिर हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो करंट जो है वो उसका लेफ्ट नल होगा, अगर लेफ्ट नल होगा तो उधर ही इंसर्ट कर दें। ठीक है ना, ये काम कर रहे हैं। देखें, आपके पास लेट्स सपोज इधर ये नोड है, तो आपने पास किया इसे लेट्स सपोज 15, तो 15 इज लेस देन 20, यस, तो हम इस इधर इस लूप में सॉरी इस कंडीशन में इसके अंदर आ गए। इफ डेटा इज लेस देन करंट डेटा, तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, इसका लेफ्ट नल होगा तो क्या करें जी, इधर इंसर्ट कर दें। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर नल है, इसका लेफ्ट नल है तो इधर इंसर्ट कर दें। नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉल करते हैं 10 के लिए, तो 10 इज लेस देन 20, यस, फिर उसी एफ कंडीशन के अंदर चलेंगे तो दो कंडीशन है, इसका लेफ्ट अब नल नहीं है, तो लेफ्ट अगर नल नहीं है तो हमें दोबारा उसी फंक्शन को कॉल करना होगा और करंट का, चूंकि करंट हमारा 20 है, करंट का लेफ्ट पास कर देंगे और लेफ्ट में हम फिर 10 को 15 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 10 इज लेस देन 15, यस, 15 का लेफ्ट नल है, यस, तो इधर इसको इंसर्ट कर दें। तो इस तरह रिकर्सिवली हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करते हैं अगर डेटा क्या है, डेटा जो है अगर वो लेस देन क्या है जी, करंट डेटा, जो कि आपका जो करंट पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहे हैं नोड को। ओके, या अगर ये कंडीशन नहीं है, लेस देन इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है डेटा ग्रेटर होगा, तो हम राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे भी हमारे पास दो कंडीशन है, तो राइट साइड का जो नोड है या तो उसका राइट जो है वो नल होगा, अगर नल है तो राइट साइड पे इंसर्ट कर दे, अगर नल नहीं है तो क्या करें, हम पास करेंगे इसको क्या जी, इसको हम पास करेंगे करंट का राइट, दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है लाजमी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मैंने राइट पास किया तो दोबारा जब कॉल होगी वो भी राइट पास होगा, नहीं, ये भी हो सकता है कि दोबारा जब हम कॉल करेंगे तो नेक्स्ट जब कॉपी बनेगी तो उसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इधर इस तरह है 20, 15 और 10 है ना, और आपके पास आ गया जी 25 आ गया, 25 भी है इधर, अब आपने 23 कर दिया है, ये इधर तक है, अब आपने 18 कर दिया, तो 18 इसके साथ कंपेयर होगा, तो 18 इज लेस देन 20, यस, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे इधर से तो हमने लेफ्ट कॉल किया ना, हमने इंसर्ट करंट लेफ्ट कॉल किया है, इधर पहुंच के हम 18 को 15 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो 18 इज ग्रेटर देन 50, तो लेफ्ट साइड हम पास नहीं करेंगे, और इधर भी लेट सपोज एक एलिमेंट है 16, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका राइट पास करेंगे, इसका राइट क्या है 16 है, ठीक है, 16 के साथ फिर 18 कंपेयर होगा, अगेन इससे ग्रेटर है तो इधर आके ये अपेंड होगा। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर हो सकती है, इधर लेफ्ट कॉल किया, राइट कॉल किया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल में आपने जो कंडीशंस मेंशन की हैं तो इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, इनिशियली तो चूंकि हमारे पास बाइनरी ट्री है तो इसलिए ये दो कंडीशन तो मस्ट हैं, डेटा इज लेस देन और इक्वल टू करंट डेटा और डेटा इज ग्रेटर देन करंट डेटा, फिर इसके अंदर दो कंडीशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, फिर ये जो ट्रेवर्सल हम कर रहे हैं, तो ट्रेवर्सल में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें हमारे पास करंट नोड है,
करंट को हम चेक करेंगे, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, और ये कौन सी ट्रेवर्सल है, वही ट्रेवर्स लेफ्ट ट्रेवर्स राइट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, सी आउट डेटा कर दिया। तो ये इन ऑर्डर है या प्री ऑर्डर है, दिस इज इन ऑर्डर ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए मेन में हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेन में आप अपनी मर्जी के वो लिख सकते हैं जिस तरह भी। मैंने एक ट्री बनाई है MyBST, एक नोड क्रिएट किया है जो कि ये क्या करेगा, इसको हम पास करेंगे टू अ फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन जब भी कॉल करेंगे। अच्छा, दिस इज मैं इस चीज़ से बचने की रह कि फाइल को रीड कर दूं या खुद इंसर्ट कर दूं, यूज़र से नंबर ले लूं, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, इधर एक एरे क्रिएट की है और इसमें एलिमेंट्स डाले हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि किस तरह। तो जब भी हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो इसको हम रूट पास करेंगे, तो इस वजह से इस फॉर लूप के अंदर मैं रूट को गेट कर रहा हूँ, और फिर इंसर्ट करंट जब करूंगा तो रूट चला जाएगा टू दिस इंसर्ट फंक्शन, और वो एलिमेंट है जिसको मैंने इंसर्ट करना है इधर से, और इधर जब भी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, ये इंसर्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा इनिशियली, हर एक बार कितनी बार कॉल होगा, 7 टाइम्स, तो ये नोड हैज़ बीन इंसर्टेड, ये मुझे प्रिंट करके देगा। और फिर मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्सल के लिए भी मुझे रूट पास करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई गेट रूट का फंक्शन मैंने कॉल किया है। आप इसको जिस तरह भी करें रूट को गेट करने के लिए, लेकिन जस्ट मैंने जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन की है तो उसी तरह मैं गेट कर रहा हूँ, और ट्रेवर्स का फंक्शन जब कॉल करूंगा तो इसी में रूट का फंक्शन कॉल करूंगा। तो चलें, क्योंकि अभी ये इधर मैंने क्या किया है, रूट को सी आउट को टॉप पे रखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये रूट को पहले प्रिंट करके देगा। तो दिस इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ट्री जो बनेगी इसकी 20, 15, 25, 10, 18, 23 एंड 28, तो इससे हमारे पास ट्री कुछ ऐसी ही बनेगी, 20, 15, 25, 10, 18, 23 एंड 28, ठीक है। तो सॉरी, in order is 10, 15, 18, 20, 23, 25 and 28। प्री ऑर्डर क्या है जी, 20, रूट पहले है ना, रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे चले जाएं, रूट 15, फिर 10, फिर राइट 18, 25, 23, उसके बाद क्या है जी, दिस इज 23, ओके, एंड दिस इज 28। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट 10, राइट रूट, लेफ्ट हो गया जी। अब क्या करेंगे, रूट तो हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे अभी, राइट का लेफ्ट, तो 23, 28, इस सब ट्री का लेफ्ट राइट रूट, और फिर ये रूट जो है लास्ट में 20। तो दिस इज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। और इधर हम देखेंगे कि बाकी में से है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जी करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ताकि हमें आइडिया हो जाए। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम सी आउट इधर दरमियान में करते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से फंक्शन आप बना सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तो जस्ट मैं डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के बेस पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओह नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? समटाइम ऐसे होता है ना, आप सेमीकोलन को मिस करते हैं, तो फिर जब हम इनिशियली कोड करते थे तो सेमीकोलन मिस करते हैं, हमें ये आइडिया नहीं था कि इधर से आप क्लिक करके उधर पहुंच सकते हैं, तो हम बैठ के घंटों सोचते हैं कि क्या हो गया। So this is node has been inserted 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कॉल हुआ है, मींस के सारे नोड्स इंसर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। और 10 15 18 20 23 25 एंड 28, दिस इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल 10 15 18 20 23 25 एंड 28, ओके। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको,
इज ओके, विजिबल टू यू ना? ये आउटपुट नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके गुड। अब हम क्या करते हैं जी, इसको सबसे पहले लेके आते हैं, दिस विल बिकम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स। So let's see if this run executes successfully, then we can see the output 20, 15, 10, 18, 25, 23 and 28, which is the pre-order traverser। ठीक है ना? सही है। और ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए भी चेक कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल रनिंग कर देते हैं ताकि आपके दिल में शक व शुबहात है ना वो खत्म हो जाए। सर ने हमें 3 लाइन का कोड दिया था और कहा था कि ये तो जस्ट ट्रेवर्सल का कोड है, वाकई में है। So this is the post order traversal 10, 18, 15, 23, 28, 25 and 20। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक और सिंपल एग्जांपल आप लोगों को बताई थी कि आपके पास अगर डेटा इस तरह आ रहा है, लेट मी चेक, मैंने इधर एक एरे बनाई थी। ओके, सो लेट सपोज अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, आपके पास डेटा इस ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो होगा क्या, लेट मी टर्न दिस ऑफ, सॉरी क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इससे भी आपके पास ये बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगी? 1 फिर 2 आ गया जी, 2 फिर 3, इसका क्या है, लेफ्ट नल है, इसका भी लेफ्ट नल है। 3 का राइट 4, लेफ्ट इज नल। 5 आ गया जी, 5 इधर इंसर्ट होगा, फिर 6 और फिर 7 और इसका भी नल है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि लीफ नोड क्या है इस ट्री का। यस, दिस 7 इज द लीफ नोड ऑफ दिस ट्री, दिस इज द रूट नोड। ठीक है, बट दिस इज स्कीव्ड बाइनरी सर्च ट्री और इसका जो हाइट है, दिस इज द वर्स्ट केस। ओके, इसका हाइट इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी, तो इसका हाइट n की इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात? तो इस तरह अगर आपके पास इस तरह एक ट्री बन जाए तो अगेन दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सम टाइम हम जब आप इंशाल्लाह जॉब के लिए जाएंगे तो इस तरह के वो एग्जांपल्स आपको देंगे तो इधर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इज दिस अ ट्री? ये तो बिल्कुल एक ही लाइन में सारे लगे हुए हैं। यस, दिस इज अ ट्री। ओके, दिस इज बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज लेफ्ट राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री एंड द हाइट ऑफ दिस ट्री इज इक्वल टू n। ओके, सिमिलरली ये लेफ्ट स्क्यूड भी हो सकती है ये ट्री, और आप देख सकते हैं, और बाकी जो हैं जितनी भी आपके पास ट्रीज बनेंगे तो इसके दरमियान में कोई ना कोई शेप होगा। ओके ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेवर्सल सर्चिंग। तो अब कर पाएंगे ना आप लोग, सर्चिंग कैसे करते हैं ट्री में? जाहिर सी बात है, आपके पास एक ट्री बन गई है, A B C D E F G। ओके, तो सर्च कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आपने एक एलिमेंट सर्च करना है ट्री में, तो क्या करेंगे आप? जी स्टूडेंट्स, कोई आइडिया? सर रिवर्स करेंगे और इफ की कंडीशन लगाएंगे जो की के साथ मैच करे। एग्जैक्टली, इट मीन्स के आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्रेवर्स फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं।
और यहाँ एक की पास करें और की को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस ट्री में। ठीक है, सिंपल ही बात है ना जी। अब क्या Yes, रहता sir. है मोहिब अली, हमने इंसर्शन सर्चिंग तो डिस्कस कर ली, अब क्या चीज़ रहती है? सर डिलीशन रह गए ना। हाँ ज़बरदस्त। अब हमारे पास क्या चीज़, डिलीशन रह गई है, और डिलीशन अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो डिलीशन इज वेरी इंटरेस्टिंग in binary search trees. So is this visible to you? यस सर, नजर आ रहा है। Okay. So let me change the color of visible है, क्या कर दूं मैं, वाइट येलो कर दूं तो येलो विजिबल होगा। ओके गुड। सो डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री से हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को या एक नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। वैल्यू से मुराद है क्या जी, नोड, जिस तरह हम लिंक लिस्ट में कर देते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट में हमारे पास फिर कितने केसेस थी, 4 केसेस थे ना डिलीशन में। या तो रूट जो है हेड नल होगा, या अगर नल नहीं है तो दरमियान में कहीं होगा, दरमियान में नहीं है तो स्टार्ट में हो सकता है, एंड पे हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 कंडीशन से। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। ओके, सो जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीटिंग के दौरान हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज अगर हो सकती हैं। आपके पास एक ट्री बन गई है, ऑलरेडी ट्री है आपके पास, जी और इधर लेट सपोज एच है। तो जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, दिस नोड से मुराद है जिसको आप डिलीट कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसके 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, का एक ही चाइल्ड भी हो सकता है, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल भी हो सकते हैं। यहाँ लेट सपोज अगर आप एच डिलीट कर रहे हैं ना, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। अगर जी को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो जी का एक ही चाइल्ड है, और बी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं डिलीटिंग के दौरान बाइनरी सर्च ट्री से जब आप डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 1 10 है, तो 1 1 10 को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसका एक ही चाइल्ड है। 10 का लेफ्ट और राइट दोनों क्या है जी, दोनों नल है। 50 को जब आप डिलीट करेंगे तो इसके 2 क्या है, 2 चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन से मुराद 2 सब ट्रीज भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं 10 को डिलीट करता हूँ, इधर से उड़ा देता हूँ इसे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। 110 को अगर मैं इधर से डिलीट कर लेता हूँ, या 110 को मैं डिलीट करता हूँ और इसका जो राइट है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, दिस इज ओके। ओके, 50 को आप इधर से डिलीट करते हैं, तो एक तो ये बात है कि इसका अगर आप कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं करते इस रूट नोड का इस सब ट्री के साथ, तो ये क्या होगा जी, मेमोरी लीक हो जाएगी और इन सारे नोड्स को आप जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सॉरी, देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लिच occurring in this PowerPoint slide, I don't know why. तो ये नोड्स आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं की तो। दूसरी बात ये है कि इधर से आप 50 को डिलीट करेंगे तो इसका जो पॉइंटर है लेफ्ट, एक पॉइंटर है, तो वो किसके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए, इसके साथ करना चाहिए या इसके साथ करना चाहिए? हम तो एक ही के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। बट नो, द केस इज डिफरेंट है। हम आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए तीनों केसेस में। तो द सिंपल केस 1 इज द नोड हैज नो चाइल्ड। अगर नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो क्या करें, सिंपली डिलीट द नोड, नोड को डिलीट करें।
पहुंच गए, आपको ये नोड मिल गया जी, लेफ्ट और राइट चेक करें, नल है, ओके डिलीट इट, दैट्स इट। और इसका जो क्या है राइट क्या है वो क्या हो जाएगा, उसको आप नल कर सकते हैं, लेकिन नल करने से पहले जो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं ना उसको डायरेक्टली क्या किया करें, उसको नल क्या करें, तो इसका लेफ्ट नल करने की जरूरत नहीं है। ओके तो इसको डिलीट कर सकते हैं आराम से, अगर क्या है सिर्फ सिंगल नोड है और इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। ओके आपके पास स्क्वायर ट्री बन जाएगी। केस नंबर 2, नोड हैज वन चाइल्ड, 1 1 10 हम देख चुके हैं। इस केस में हम क्या करेंगे जी, इसमें हम ये काम कर सकते हैं, देखें अगर एक ही चाइल्ड है तो क्या करें, उसका डेटा इधर स्वेप कर दें, दोनों का स्वेप कर दें, तो इधर आ जाएगा क्या जी 120, इधर आ जाएगा 110, और क्या करें डिलीट दिस नोड, ये जो लास्ट नोड है इसको क्या करें डिलीट कर दें। ये भी काम कर सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट चेक कर रहे हैं और नेक्स्ट बैक ट्रैक करेंगे और फिर इसका जो राइट है इसके साथ अपेंड करें और इसको डिलीट कर दें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये स्वैपिंग का काम जो है ये बहुत ईजी है। ठीक है तो हम क्या करें, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये एक ही चाइल्ड का जो केस है, केस नंबर 2। द थर्ड केस इज, अगर किसी नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन से मुराद ये है कि उनके ऑनवर्ड उसी की लेफ्ट साइड और राइट साइड के नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, का मतलब है कि ट्री एग्जिस्ट कर सकती हैं लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री दोनों साइड पे। ओके तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में locate the next larger value in the tree, next larger value, हमने जिस नोड पे आप खड़े हैं जिसको डिलीट कर रहे हैं उसको की जगह पे हमने एक दूसरी वैल्यू को रिप्लेस करना है, उसको हमने दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट लार्जर वैल्यू होगी। मींस के इसका मतलब ये है कि आपके पास 50 है ना, तो इस ट्री में नेक्स्ट इमीडिएट लार्जर वैल्यू कौन सी है जो इस 50 को रिप्लेस कर सकें, 80। ये तो सबसे वो है ना लार्जर है, सब मींस के इस साइड वाले नोट से भी लार्जर है और इस साइड वाले नोट, हमने इसको रिप्लेस करना है, 50 को इस ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करना है ताकि इस ट्री का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। मतलब ये है अगर इधर मैं इस 60 को ले आऊं, इसको मैं इधर 60 ले आऊं, तो बाइनरी सर्च ट्री की जो डेफिनेशन थी वो क्या है, वो एज इट इज रहेगी। 60 के लेफ्ट साइड पे क्या है जी, लेस देन 30 और यस हाँ सारे लेस देन दिस 60 है, और इस साइड पे सारे ग्रेटर देन क्या है जी, इस ग्रेटर है। ओके इस केस में हमें क्या करना चाहिए, दिस वैल्यू इज द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री, और ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना तो ये क्या है जी, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री। मींस के इस नोड को मैं डिलीट करने लगा हूं जिसका इधर भी लेफ्ट सब ट्री है और इधर भी राइट सब ट्री है, तो इसका जो राइट सब ट्री है मींस इस ट्री में सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो होगा, लेफ्ट मोस्ट वो एलिमेंट ये होगा, नेक्स्ट लार्जर वैल्यू जो ट्री में होगी इस एलिमेंट से नेक्स्ट जो लार्जर वैल्यू वो क्या होगी, वो इसके राइट सब ट्री पे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी। जाहिर सी बात है ना, राइट सब ट्री की तरफ क्यों आएंगे, क्योंकि राइट सब ट्री की तरफ आएंगे तो इधर जितने भी वैल्यूज आ चुके हैं राइट साइड पे वो सारे इससे ग्रेटर हैं, लेकिन जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है वो क्या है, इससे नेक्स्ट लार्जर वैल्यू है। 50 से नेक्स्ट लार्जर वैल्यू क्या है जी, राइट साइड पे जो सब ट्री है उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इसका नेक्स्ट लार्जर
एलिमेंट होगा इस ट्री का, ओके, इस सब ट्री का। ओके जी, गुड। तो हम क्या करेंगे, जब हमें वो एलिमेंट मिल जाए तो मूव राइट वन स्टेप। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट साइड पे चले जाएं एंड मूव लेफ्ट एज फार एज पॉसिबल, और लेफ्ट साइड पे चले जाएं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, एंड एट द एंड आपको ये एलिमेंट मिलेगा लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, स्वैप दिस वैल्यू विद द वैल्यू टू बी डिलीटेड, उस वैल्यू के साथ स्वैप करते हैं, एंड द नोड टू बी डिलीटेड नो हैज एट मोस्ट वन चाइल्ड। तो यही वो केस बन गया, सेकंड केस बन जाएगा हमारे पास। क्या करना है, हमने राइट साइड पे आना है और राइट साइड पे लेफ्ट लेफ्ट करके जाना है हमने। तो हम राइट साइड पे आएंगे 80 और इसका लेफ्ट नल है, तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल गया। इसका जो नेक्स्ट लार्जर वैल्यू है वो क्या है, 60। ओके, अब हमने क्या करना है, 60 और 50 इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है। तो इधर आएगी हमारे पास 60, इधर आएगा 50, ठीक है। इधर जब 50 आएगा तो हमारे पास केस 2 बन जाएगा। ये केस 2 में हमने क्या किया था, ऐसा नोड जिसका एक ही चाइल्ड हो तो उसको हम डिलीट कैसे करते हैं, इन दोनों को स्वैप करके डिलीट कर दें, या इसका राइट जो है, इसका जो लेफ्ट है इसके साथ कनेक्ट कर दें, डिलीट दिस नोड, ठीक है। समझ आ गई बात। ये क्या है जी, ये 3 कंडीशन है हमारे पास डिलीटिंग में, और डिलीटिंग में हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। ये तो केस 2 बन गया, ये फर्दर केस 3 बन सकता है अगर इधर कोई वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल इधर अगर 58 वैल्यू हो हमारे पास, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा जनाब, फिर होगा ये कि ये केस 2 फर्दर नहीं बन, ये ऑलरेडी हमारे पास केस 3 है ना। केस 3 में ऐसा नोड हमने अगर डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो हमने उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है और उस वैल्यू से रिप्लेस करना है इधर। तो यहाँ पे अगर इस तरह आपके पास लेफ्ट चिल्ड्रन मौजूद है तो ये नेक्स्ट लार्जर वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट लार्जर वैल्यू कौन सी होगी, फिर नेक्स्ट लार्जर वैल्यू पे 58 होगी। फिर हम राइट लेफ्ट 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 58 मिल गया हमें, 58 को इसके साथ स्वैप करना है, 58 आएगा, और 58 ये केस 1 बन जाएगा फर्दर। और केस 1 में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको डिलीट करते हैं और डिलीट के साथ इसको नल भी कर देते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है जी, यस सर। ओके, यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन? और इस तरह ये ट्री हमारे पास इस तरह बन जाएगी, एंड दैट्स ऑल अबाउट डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम अ ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बैलेंस्ड ट्री डिस्कस करेंगे, जिसे एवीएल ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है जी, एवीएल ट्री, सॉरी एवीएल ट्रीज या ट्री डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो हम इसमें डिलीशन इंसर्शन वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए ये ट्रेवर्सल और डिलीशन जो है ना, ये काफ़ी है।